Student, today this is my second class on modern history. So let us start the class. As usual, क्वेश्चन आपको दिख रहा है. नारायणन Guru's later literary and philosophical masterpiece आत्मोपदेशा सतकाम was written in, किस में लिखी गई थी? तो ये सिंपल आंसर इसका तमिल मलयालम हो जाएगा. इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर मलयालम में हो जाएगा. उसके बाद बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है. द हिंदू ऑफ मद्रास स्टार्टेड इन 1868 एज अ वीकली. हिंदू ऑफ मद्रास स्टार्टेड 1868 एज अ वीकली. एक वीकली मतलब ये एक न्यूज़पेपर था. अभी क्या डेली इनका ये डेली न्यूज़ में कब आना शुरू हो गया? तो 1889 इसका आंसर हो जाएगा. इन मद्रास द हिंदू वॉज स्टार्टेड एज वीकली इन 1868 विच बिकम ट्राई वीकली 1883 एंड डेली ये बना 1889. तो ये आपको याद रखना है. बर्मा जो सेपरेट हुआ था इंडिया से वो कब हुआ था? तो ये आपको बताना है. तो ये आपका 1937 हो जाएगा. सी आंसर हो जाएगा. द ब्रिटिश सेपरेटेड बर्मा प्रोविंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया इन 1937. बस इतना ही याद रखना है आपको. फिर बात कर लेते हैं जो फिल्म मंगल पांडे है, रिलीज इन अगस्त 2005, किससे डील करती है? तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा. तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857. तो आपको बाकी हिस्ट्री पता है उसकी, तो आप अगर नहीं पता हो तो एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए. फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. एज पर द एक्ट ऑफ 1853 द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज इन लार्ज फॉर द पर्पज ऑफ. क्यों बढ़ाया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल को? पर्पज़ क्या था उसका? तो उसका पर्पज़ बी था लेजिस्लेशन की वजह से. एज पर एक्ट 1853 द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज इन लार्ज फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन. तो आपको याद रखना है. फ्रेंड, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए. ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो सनशाइन चैनल पे. अगस्त ऑफर वॉज इशूड ऑन, कब इशू हुआ था अगस्त ऑफर? आपको डेट पता होगी अगस्त ऑफर की, ये इम्पॉर्टेंट है. इसका ये आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1940. अगस्त ऑफर ये आपका एक्सप्लेनेशन है. प्रपोजल मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 8 अगस्त 1940 promising the expansion of Executive Council of the Viceroy of India to include more Indians, the establishment of an advisory war council giving full weight to minority opinion and the recognition of Indian right to frame their own constitution after the end of the war. ये इसका आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ, किसका था? तो आपको ये आई होप आपने गेस कर लिया होगा. इंडिया फॉर इंडियंस किसका था ये? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती का. इंडिया फॉर इंडियंस वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के फाउंडर थे. इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश. बाबा राम सिंह पास्ड अवे, बाबा राम सिंह पास्ड अवे कब पास्ट हो गए थे ये? तो इसका आंसर है आपका ए हो जाएगा 1885 जब आपके कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी बाई ए ओ ह्यूम. ठीक है, याद रखना. राम सिंह वॉज प्रॉम्प्टली डिपोर्टेड टू रंगून जो आपका बर्मा में है. लेटर ऑन ही वॉज सेंट टू अंडमान अंडर लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ही पास्ड अवे 29 नवंबर 1885. तो पहले वहाँ पे अंडमान में आपका काला पानी की सज़ा मिलती थी. मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वेयर ऑल नवाब्स. कहाँ के नवाब थे? आपने ये गेस कर लिया होगा, ये बंगाल के नवाब थे. तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप याद रखना है इसको. बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ था? आपका 1754. देन बक्सर 1764. हु वाज नॉट अमंग द 3 रेवोल्यूशनरीज हु वेयर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931. इनमें से कौन नहीं था जो उसको 1931 में हैंग किया था? आपको पॉइंट पता होगा. इन्होंने जो है बम फेंका था असेंबली हॉल पे, तो यहाँ पे आज़ाद नहीं थे. बाकी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह. ये इसका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा. द वहाबी ऑपरेटेड, वहाबी जो एक मूवमेंट था ऑपरेटेड फ्रॉम, तो कहाँ से ऑपरेट हुआ था? हिंदू कुश, खाइबर पास, वेस्टर्न घाट, पाल घाट. इसका आंसर ये हो जाएगा हिंदू कुश. द वहाबीज ऑपरेटेड फ्रॉम हिंदू कुश. Who of the following attended all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो आपको ये भी आंसर पता होगा इसका. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वे आर हेल्ड लंदन में हुए थे 1930, 1931, 1932. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. गांधी जी अटेंडेड 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ये आपको याद रखना है.
गांधी जी ने जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं 63 की। क्वेश्चन 6, हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्वराज से रिलेटेड, स्वराज पार्टी, स्वराज वर्ड, देन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा फ्रेंड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु शेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट should be thrown on a heap of rubbish। साइमन कमीशन जो रिपोर्ट थी should be thrown on a heap of rubbish, किसने कहा था ये वाली बात? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा शिव स्वामी अय्यर। शिव स्वामी अय्यर examined the Simon Commission report and said that this report should be thrown on a heap of rubbish। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी compared Firoz Shah Mehta with the Himalayas, तिलक विद द ओशियन एंड गोखले विद गोखले। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह मेहता को उन्होंने हिमालय से कंपेयर किया, तिलक को ओशियन से कंपेयर किया, गोखले को किससे कंपेयर किया? इसका आंसर बी हो जाएगा, गंगा से। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। आत्मोपदेश सतकाम इज़ द वर्क ऑफ, किसका वर्क था? आत्मोपदेश सतकाम इज़ द वर्क ऑफ, इसका आंसर डी हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। अभी हमने इनकी बुक एक देखी थी, श्री नारायण गुरु की, वो मलयालम में बुक थी इनकी, तो उसको भी याद रखना है। इसको स्किप कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जमींदारी एसोसिएशन वॉज द पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ अ मॉडर्न इंडिया। जमींदारी एसोसिएशन वॉज द पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो क्या था ये? इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट जमींदारी एसोसिएशन विच वॉज लेटर रीनेम लैंडलॉर्डर्स सोसाइटी वॉज established in 12 November 1837 by द्वारकानाथ टैगोर, पारसाना कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रमा कमल सेन एंड बैबनी चरण मित्रा। It has been described as the first organization of Bengal with distinct political object। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं, आप लोग इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लेसी। प्लेसी का जब युद्ध हुआ था 1754 में, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? आप लोगों को याद होगा, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। द बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फॉट 1857, sorry it was not 1854 but it is 1857 between the Nawab Bengal Sirajuddaulah and East India Company। The victory of British forces in this battle paved the way the British rule in India। तो आपको ये याद रखना है कि उस समय नवाब कौन था, ये आपको याद रखना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हेल्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। लोकमान्य गंगाधर तिलक हेल्ड फ्रॉम, कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन 19th century वॉज द ट्रिब्यूट टू, किस वजह से इसका डिक्लाइन हुआ था? तो डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलियन रूल ओनली, disappearance of Indian princely courts only, competition from British manufacturing industries only, ये सभी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। Who attended the imperial दरबार of 1877 dressed in handspun खादी? खादी ड्रेस में किसने दरबार अटेंड किया था? ये आप लोग बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका जो है आंसर डी हो जाएगा, गणेश वासुदेव जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इन्होंने जो है 1877 अपने जो है स्वदेशी इंडिजीनियस क्लॉथ्स पहन करके, खुद से बुने हुए कपड़े पहन करके इन्होंने इंपीरियल असेंबली अटेंड किया था 1877 में, इसको याद रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बोरोड इट्स प्रियम्बल फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फ्रॉम फिट्स इंडिया एक्ट। आंसर इसका जो है सी हो जाएगा, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1913। Which of the following statements about the Government of India Act 1935 is not correct? तो इसमें फीचर अगर आपने पढ़े होंगे तो आप दिस आंसर कर लिया होगा। डायरकी वॉज स्टैब्लिश इन द प्रोविंसेस, ये करेक्ट नहीं क्योंकि ये 1919 का फीचर है। चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। Which of the following statement is not correct? The materials for the Government of India Act 1935
वेयर ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था। तो इसका आंसर फ्रेंड आप लोग गैस करिए, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म नॉट करेक्ट है, क्योंकि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कंसर्न ऑफ 1935। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरल पावर टू मुस्लिम्स दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए सनसाइन चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।